गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो। हम डिस्कस कर रहे हैं जुकाम बुखार। इससे पहले हम प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पे जाएं कि जुकाम बुखार को हमने प्रिवेंट कैसे करना है और ट्रीट कैसे करना है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वायरसेस जुकाम बुखार करवाते हैं और ये वायरसेस फैलते कैसे हैं। जुकाम बुखार के वायरसेस हैं, नंबर 1 एडिनो वायरस। ये एडिनो वायरस नाक, गला और रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व तो करता ही है, साथ में आंखों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। जुकाम बुखार के साथ जब आपको आंखें लाल हो जाएं तो इसका मतलब एडिनो वायरस है। दूसरा वायरस है हमारे पास राइनो वायरस। 50 से 70% जुकाम राइनो वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस के बहुत सारे सीरोटाइप्स हैं, यानी कि इसके बहुत सारे बहन भाई हैं, तकरीबन 100। तो एक ही मौसम में, एक महीने में एक बहन भाई दूसरे महीने में दूसरा बार बार आके हमें जुकाम बुखार करवा रहे होते हैं। हमारी बॉडी, हमारा जिस्म, हमारा इम्यून सिस्टम एक भाई से लड़ने की इम्यूनिटी बनाता है, तो दूसरे महीने में दूसरा बहन भाई आ जाता है। एंटेरो वायरस और उसके बाद कोरोना वायरस, जिसने 2020 में धमाल मचाया था और हमने इससे खूब लड़ा है, मास्क पहन के, सैनिटाइजर इस्तेमाल करके, लेकिन तब भी इसने किसी को नहीं छोड़ा। और इन्फ्लुएंजा वायरस। इन सारे वायरसेस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है राइनो वायरस, क्योंकि ये 50 से 70% जुकाम बुखार जो अडल्ट्स में होते हैं, बड़े लोगों में होते हैं, वो राइनो वायरस करवाता है। और दूसरे नंबर पे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV। ये वो वायरस है जो सर्दियों के कुछ महीनों में, नवंबर दिसंबर में बच्चों में निमोनिया करवाता है। बाकी सारे वायरसेस की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हम इन वीडियोस में सिर्फ इन 2 वायरसेस पे कंसंट्रेट करेंगे। और ये नाम जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फैलते कैसे हैं ये हमने देखना है। अगर हम इनके फैलने पे रोकथाम कर सकते हैं तो काफी सारी इन्फेक्शंस बचाई जा सकती हैं। दूसरा, अगर होते हैं तो किस मौसम में होते हैं, और उस मौसम में अगर किसी बच्चे को जुकाम बुखार हो जाता है तो हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। ये सारे के सारे वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, एंटेरो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, इको वायरस, ये सारे के सारे वायरसेस सर्दियों के मौसम में, यानी कि पतझड़ के मौसम से लेकर बाहर के आने तक, अगस्त सितंबर से लेकर मई जून तक हमारी कम्युनिटी में, हमारी हवा में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होते हैं और किसी ना किसी को इन्फेक्शन दे रहे होते हैं। और इनके बहुत सारे बहन भाई हैं, सीरोटाइप्स हैं। जैसे राइनो वायरस है, जिनकी इन्फेक्शन आज जुकाम बुखार करवा रही है। ये राइनो वायरस के ही तकरीबन 100 सीरोटाइप्स हैं, यानी कि 100 बहन भाई हैं। और एक महीने में एक भाई से, दूसरे महीने में दूसरे से, एक कम्युनिटी में एक से 1-2 किलोमीटर दूसरी कम्युनिटी में किसी दूसरे बहन भाई से किसी न किसी को इन्फेक्शन हो रही होती है। एक बार फिर से देखते हैं, RSV रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अटैक करता है, खासकर 3 से 6 महीने के बच्चों को। और इससे तेज बुखार होता है और ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया होता है। एडिनो वायरस गले और आंख पे अटैक करता है, लेकिन ये अडल्ट्स में होता है, छोटे बच्चों में नहीं होता। 7 से 8 साल के बच्चों, 5 साल से ऊपर के बच्चों में हो सकता है। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस बार्किंग कफ कराता है यंग बच्चों में। और एंटेरो वायरस भी ऐसी ही कुछ सीरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस करवाता है, जो कि ये इन्फेक्शन दिमाग तक जा सकती हैं। आइए देखते हैं कि ये वायरसेस फैलते कैसे हैं। ये वायरसेस स्मॉल पार्टिकल की शक्ल में या लार्ज पार्टिकल की शक्ल में फैलते हैं। स्मॉल पार्टिकल की शक्ल में या लार्ज पार्टिकल की शक्ल में। स्मॉल पार्टिकल की शक्ल में फैलते हैं जब एक स्मॉल पार्टिकल से तब फैलते हैं जब एक बंदे को जुकाम बुखार है और वो खांसता है, छींकता है, और हवा में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, 5 माइक्रोन से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं हवा में फैलने लगते हैं। हवा में
5 माइक्रोन मीटर से छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में हवा में ये वायरसेस तैरने लगते हैं। और जब कोई दूसरा आदमी सांस लेता है तो डायरेक्टली उसकी नाक में या उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये वायरसेस जाते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि ये वायरसेस सारे के सारे फैलते कैसे हैं। ये वायरसेस स्मॉल पार्टिकल्स की शक्ल में फैलते हैं या लार्ज पार्टिकल की शक्ल में फैलते हैं। स्मॉल पार्टिकल की शक्ल में ये तब फैलते हैं जब एक बंदे को जुकाम बुखार है और वो खांसता है या छींकता है और हवा में ये वायरसेस चले जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस में हमने मास्क लगा के देख लिया, हमने डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर इस्तेमाल करके देख लिया। जब ये वायरसेस स्मॉल पार्टिकल की शक्ल में हवा में तैर रहे होते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो सीधा हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं। स्मॉल पार्टिकल ट्रांसमिशन से बचना बहुत मुश्किल है। जैसे हमने कोरोना वायरस में देख लिया कि मास्क पहन लो, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लो, इससे बचना बहुत मुश्किल है, ये सब तक फैल के रहते हैं। और लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन, इससे बचना बहुत आसान है। ये फैलता है जिस बंदे को जुकाम बुखार है उससे हाथ मिलाते हैं या किसी ऐसी सरफेस को टच करते हैं जहां वायरस पहले से मौजूद है। और लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन होती है राइनो वायरसेस की और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की। और राइनो वायरस 50 से 70% इन्फेक्शन करवाता है। हमारा आजकल जो जुकाम बुखार हो रहा है 50 से 70% जुकाम बुखार राइनो वायरस से होता है। और बच्चों में जो जुकाम बुखार कॉमनली होता है वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस से होता है। तो इस वीडियो का मैसेज ये है कि स्मॉल पार्टिकल ट्रांसमिशन से बचना तो मुश्किल है, लेकिन लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन से हम बच सकते हैं। अगर हमें जुकाम बुखार है तो वॉलंटरीली हम दूसरे लोगों से हाथ मिलाना हमें बंद कर देना चाहिए जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। नंबर 2, आप जब अपने वापस घर पहुंचते हैं अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छे से धो के सुखा लें। एक जवान हेल्दी आदमी में जब ये इन्फेक्शन होती है तो 5 से 7 दिनों में ये इन्फेक्शन खुद ठीक हो जाती है। लेकिन जब ये इन्फेक्शन हम अपने घर ले जाते हैं, हमारे घर में किसी बड़े बुजुर्ग को ये इन्फेक्शन लग जाती है या छोटे बच्चों में इन्फेक्शन लग जाती है, 5 साल से कम की उम्र में, खासकर 3 से 6 महीने की उम्र के बच्चों को जब ये इन्फेक्शन लग जाती है तो बुजुर्गों में और बच्चों में निमोनिया होने के, खांसी होने के और यही इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन में तब्दील होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आपको जुकाम बुखार कभी भी हो जाता है तो जब तक आपको जुकाम बुखार रहता है आप दूसरे लोगों से हाथ मिलाना बंद करते हैं। ज्यादातर घर में रहें दूसरों की खातिर। दूसरा, जब भी आप घर पहुंचे अपने हाथ पानी से और साबुन से अच्छे से धो के सुखा लें। उसके बाद आप अपने घर वालों से इंटरेक्ट करें और जुकाम बुखार के दौरान अपने बड़े बुजुर्गों से और बच्चों से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। वायरस 2 तरह से फैलता है। एक स्मॉल पार्टिकल से कि हवा में वायरस पहले से मौजूद है और ये हम जब सांस ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है और रेस्पिरेटरी ट्रैक से अल्टीमेटली हमारे लंग्स में फैल रहा है, हमें जुकाम करा रहा है, बुखार करा रहा है। दूसरा है लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन। स्मॉल पार्टिकल ट्रांसमिशन से बचना बहुत मुश्किल है और लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन हम आराम से बचा सकते हैं। और लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन ही है जो ज्यादा कॉमन है और हमें परेशान कर रही होती है। लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन जब हम दूसरे लोगों से हाथ मिलाते हैं या इन्फेक्टेड सरफेसेस को टच करते हैं तब होती है। जुकाम बुखार वाले लोगों से हाथ मिलाने से ये वायरस हमारे हाथ में लग जाता है और तकरीबन 2 घंटे तक जिंदा रहता है कि एक इंसान अपने चेहरे को हाथ लगाए बिना रह ही नहीं सकता। हम 5 मिनट में तकरीबन 13 बार अपने चेहरे को हाथ लगाते हैं एट एन एवरेज और हम अपनी आंख से ज्यादा अपने नाक को हाथ लगा रहे होते हैं। ये जब हमारे नाक में लगता है माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे नाक का एपिथेलियम ऐसा दिखता है और यहाँ इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के अंदर, इन एपिथेलियम के अंदर वायरस अपना घर बना लेता है और मल्टीप्लाई करने लगता है। जब ये वायरस हमारे नाक में पहुंचता है और
यहाँ इन्फेक्शन करता है, यहाँ मल्टीप्लाई करता है, तो कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको साइटोकाइंस कहते हैं। ये साइटोकाइंस अल्टीमेटली हमारे नाक की मांसपेशियों को डायलेट कर देती हैं, यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब नाक की मांसपेशियां स्वेल्व होने लगती हैं तो हमारा नाक बंद होने लगता है, नाक से पानी बहने लगता है। और छोटे बच्चों में, 2 साल से कम की उम्र के बच्चों में नाक बंद होने लगता है। और छोटे बच्चे सिर्फ नाक से सांस लेते हैं, छोटे बच्चे मुंह से सांस नहीं ले सकते। और जब बच्चा मुंह से सांस, नाक से सांस नहीं ले पाएगा, वो फीड भी नहीं कर पाएगा, वो परेशान रहेगा और बच्चे की सांस बंद हो सकती है सिर्फ नाक बंद होने से। गले और नाक की मांसपेशियां स्वेल होने से सर में दर्द होने लगती है, कान में दर्द होने लगती है, जिस्म में अचबी होने लगती है, मसल्स में दर्द होने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये सारी की सारी चीज़ें एक हेल्दी आदमी में 5 से 7 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। अगर आपको किसी दवाई की ज़रूरत है इसके लिए तो पैरासीटामोल 8-8 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। सर का दर्द, जिस्म की अचबी, बुखार, कमज़ोरी, इन तीनों चीज़ों के लिए आप टैबलेट पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। खूब सारा पानी पिएं, नमकीन पानी के गरारे करें, पानी की भाप लें। ये अडल्ट्स, यंग हेल्दी अडल्ट्स के लिए है। आइए इसी चीज़ को थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब एक वायरस हमारी नाक में मल्टीप्लाई करने लगता है तो कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनकी वजह से नाक में खून का बहाव बढ़ने लगता है, नाक में स्वेलिंग होने लगती है और स्वेलिंग होने की वजह से नाक में से पानी बहने लगता है। बच्चों की नाक बंद हो सकती है, वाइट या येलोइश डिस्चार्ज हो सकता है। हमारे स्कल में कुछ एयर फिल्ड साइनसेस होती हैं, ऐसी स्पेसेस होती हैं जिसमें सिर्फ हवा होती है। ये हमारे सर को हल्का रखने में काम आती है। जब जुकाम होता है ये एयर स्पेसेस बंद हो जाती हैं, सर भारी लगने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। अभी तक हमने देखा कि जुकाम, नाक बंद, खांसी, जिस्म में दर्दें, कमजोरी, ये सारी की सारी चीजें जुकाम की वजह से होने लगती हैं। खासकर नाक बंद होने से बच्चे बहुत ज्यादा तंग पड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ नाक से सांस लेना जानते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर इनमें नाक बंद हो जाए, ये फीड नहीं कर पाएंगे, दूध नहीं पी पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे और आराम से सांस नहीं ले पाएंगे। हमारे सर में कुछ एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं जिनको साइनसेस कहते हैं। ये साइनसेस होती हैं, इनमें हवा होती है और ये हमारे सर को हल्का रखती है। लेकिन जब हमें जुकाम होता है, हम छींकते हैं, खांसते हैं, इन स्पेसेस में वापस इन्फेक्शन चली जाती है। यहाँ पे ये जब इन्फेक्शन जाती है ये जगहें बंद हो जाती हैं, जिनकी वजह से सर भारी लगने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, आंखों से और नाक से पानी चलने लगता है। हमारा कान भी गले के साथ कनेक्टेड होता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। और जब गले में इन्फेक्शन की वजह से ये ट्यूब बंद हो जाती है या हम खांसते हैं और छींकते हैं और ये इन्फेक्शन हमारे गले से कान तक पहुंचती है, हमें कान में भी दर्द होने लगता है। तो अभी तक हमने देखा कि जुकाम बुखार से एक अडल्ट में, जवान आदमी में क्या क्या हो सकता है। जुकाम, बुखार, नाक से पानी, आंख से पानी, कान में दर्द, जिस्म में अचबी, कमजोरी, खांसी, सर में दर्द। और याद रखें ये इन्फेक्शन आपको 5 से 7 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आपको सिर्फ पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत है, साथ में नमकीन पानी के गरारे कर लें, पानी की भाप ले लें, खूब सारा पानी पिएं, टाइम पे खाना खाएं और दूसरों को अपने से बचा के रखें। आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं कि बच्चों के जुकाम बुखार और बड़ों के जुकाम बुखार में क्या फ़र्क है। बड़ों में जब जुकाम बुखार होता है तो 1 साल में तकरीबन 2 या 4 बार होगा, लेकिन बच्चों को 1 महीने में 1 बार हो सकता है। बच्चों में जुकाम बुखार ज़्यादा फ्रिक्वेंट है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, अभी बनी नहीं है। और बच्चों में जब जुकाम बुखार होगा, एक जुकाम बुखार के एपिसोड को ठीक होने में 10 से 14 दिन लगते हैं, जबकि बड़ों में
जुकाम बुखार तकरीबन 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। नंबर 2, अडल्ट्स में फीवर जो है हल्का फुल्का होता है। बच्चों में फीवर ज्यादा कॉमन है और ये तेज बुखार है। इस बुखार से बच्चे को दौरे पड़ सकते हैं। 2 साल की उम्र से कम बच्चों में अगर बहुत तेज बुखार होता है तो दौरे पड़ जाते हैं। जुकाम बुखार तो खुद ठीक हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन अगर बच्चे को दौरा पड़ जाएगा तो बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बच्चे को बुखार से बचाना है। नंबर 3, अडल्ट्स में भी, बड़े लोगों में भी नाक बंद होती है, लेकिन बच्चों की नाक अगर बंद होगी तो वो सांस ढंग से नहीं ले पाएंगे। नंबर 4, बच्चों के कान में इन्फेक्शन हो जाएगी और पस बहने लगेगी। बच्चों को निमोनिया हो सकता है और ये निमोनिया अगर बार बार होता रहा, हर महीने दोबारा इन्फेक्शन होती रही, तो जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको दमा और एलर्जी हो सकती है। नंबर 4, इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपने कमेंट से हमारी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली उन पॉइंट्स पे जो रह गए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इट विल हेल्प अस रीच ए लार्ज ऑडियंस।